आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में। पहला वीडियो बेटा हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, इसमें हम जानेंगे यार सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या है। इसी वीडियो में बताएंगे आपको कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है ना। तो सबसे पहले आप समझो जो चैप्टर हमारा नाम है उसका नाम है हमारा सॉल्यूशंस, है ना। केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, दूसरा हमारा है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे ले जाऊं तो सॉल्यूशन कहते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है बेटा कि मान लो आपने दो कंपोनेंट लिए, मान लो आपने कंपोनेंट लिया ए और दूसरा आपने लिया बी। जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे और इस तरह मिक्स करेंगे कि जब मिक्स होंगे तो पार्टिकल का साइज बेटा लगभग इतना होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। चाहे छोटा सारे के सारे पार्टिकल का साइज कितना होगा 10⁻⁹ मीटर। तो बात समझ आई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब सॉल्यूशन बनता है तो उसको आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन या कोई भी प्रोसेस है, उससे आप कॉन्स्टिट्यूएंट में आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यहां तक समझ आ गया। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, है ना। अब सॉल्यूशन होते कितने तरह के हैं? एक होता है मेरे भाई बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है मेरा एक्वस सॉल्यूशन। बाइनरी वर्ड, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है बेटा। किसी भी मिक्सचर में या सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, या और आसान भाषा में बोलूं वन दैट इज प्रेजेंट इन लोअर कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। तो ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। अब समझते कैसे, देखो मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है, मेरे पास वाटर एक गिलास, भाई पूरा पानी है ना, आपने इसमें आधा गिलास क्या मिला दिया, ये वाटर है, आपने मिला दिया इसमें अल्कोहल बेटा। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बताओ मुझे। आपने कहा सर जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। ज्यादा क्वांटिटी में ऑब्वियसली क्या हमारे पास वाटर है, कम क्वांटिटी में क्या है अल्कोहल है। तो ये बन गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनाते हैं हमारा सॉल्यूशन। यहां तक समझ आ गया। फिर आता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज सॉल्वेंट। देखो जिस भी सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, जैसे आपने कहा शुगर सॉल्यूशन, आपने पानी में क्या डाला इस बार, आपने डाल दी चीनी, है ना। शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या, आपने चीनी डाल दी। तो सॉल्यूट क्या, शुगर, सॉल्वेंट क्या, वाटर। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। आपने देखा भी होगा कई बार एक्यू एक्यू लिखा होता है, तो एक्यू का मतलब क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है सर। आगे हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जो हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म बताती है किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारा कहलाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने लिखी है, परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं सब, ठीक है। पहला है परसेंटेज बाय मास बेटा। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। एग्जांपल अब मैं कह रहा हूं शुगर इज 20% बाय मास। इसका मतलब क्या है भाई, अगर टोटल 100 ग्राम है मेरा, टोटल कितना 100 ग्राम, तो शुगर कितना होगा बेटा, शुगर होगा मेरे भाई हमारा 20 ग्राम, है ना। और सॉल्वेंट कितना होगा हमारा दूसरा वाला 80 ग्राम। तो ये कौन बताता है, परसेंटेज बाय मास, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा वेट बाय वेट। बात समझ आ गई। सेकंड है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कि यार 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। एग्जांपल आप देखो, मैंने कहा 20% W/V। आप 20% ले लो, 40 ले लो, 60 लो, आपकी मर्जी, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अच्छा वन देखो, इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा कितना है आपका ये सॉल्यूट 20, बाकी 80 क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। बात समझ आ गई, ठीक है। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बताती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और कितने में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये कहलाती है हमारी स्ट्रेंथ। चौथी हमारी बेटा मोलरिटी। मोलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम से लिखा होता है। जिस भी चीज के आगे आप कैपिटल एम लिखा हो आप समझ जाना मोलरिटी है। जैसे अ सॉल्यूशन इज 0.112 कैपिटल एम, तो कैपिटल एम क्या शो कर रहा है मेरा, मोलरिटी। बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, मास बाय मोलर मास, है ना। आगे जाके न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा अभी किस तरह से। फिलहाल आपको समझना है मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। यहां तक समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट है मोलरिटी। और मोलरिटी को जनरली स्मॉल एम से नोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना बेटा, ग्राम में दे रखो तो 1000 से डिवाइड करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल फ्रैक्शन। और इसको किससे नोट करते हैं बेटा, एक्स ए एक्स बी ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे पानी और वाटर, पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे दोनों के मोल मिक्स करके। बात समझ आ गई। जैसे देखो एक्स ए इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, है ना, क्योंकि एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर एक्स बी का निकालना, ऊपर उसके मोल्स आएंगे, नीचे के दोनों के मोल मिक्स करके आ जाएंगे। यहां तक समझ आ गया बेटा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, कि अगर आपने दो कंपोनेंट से बना कोई सॉल्यूशन, एक निकाल दिया तो दूसरे को आप बेटा सॉल्व करने के बजाय अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक। सातवीं कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले बेटा मिलियन का मतलब पता होना चाहिए। मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 6, है ना। तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा तो उस पर डायरेक्ट आएगा। 8 था हमारा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट बात आपको रखनी है, फॉर्मेलिटी हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस होंगे, आयन मतलब भाई कैटायन एनायन, कैटायन मतलब एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक, जैसे केसीएल की बात करो, यहाँ पे देखो केसीएल है, के प्लस सीएल, ऐसी जगह फॉर्मेलिटी निकलेगी। KNO3 की बात करो, एक कैटायन एक एनायन है, तो कुछ इसका फॉर्मूला बनेगा, एफ से नोट करेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम फॉर्मूला मास कुछ नहीं है बेटा, जैसे एग्जांपल आपको निकालना है केसीएल का, केस कितना होता है 39 होता है इसका, हाँ जी, प्लस 35.5, ये बन गया फॉर्मूला मास। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है वही फॉर्मूला मास है ना। और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट है बेटा मेरा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल है मेरा, आपसे मैंने NaCl का पूछा मास परसेंटेज किसका, सोडियम का, तो सोडियम का जो मास होगा ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल NaCl का मिक्स करके आ जाएगा 23 पर 35.5 मास ऑफ सोडियम इंटू 100, है ना। क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का ऊपर, नीचे टोटल मास इंटू 100। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मेरी नॉर्मेलिटी बेटा। नॉर्मेलिटी को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, है ना। जैसे मोलरिटी को कैपिटल एम से, तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, जो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बात समझ आ गई। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते, देखो बेटा, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, उसका फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट मास का एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। जैसे सपोज है सोडियम का है, आपने निकालना एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, उसका क्या आएगा बेटा, एटॉमिक मास कितना होता है उसका 23, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1। बात समझ आ गई। ऐसे ही अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम निकालना है तो एटॉमिक मास 24, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो आ गया 12। बात समझ आ गई कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एटॉमिक मास है। बट अगर आपने कहा सर एलिमेंट नहीं है और मेरे पास एक एसिड है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बनता है बेटा मोलर मास बाय बेसिसिटी। क्या बनेगा, मोलर मास बाय बेसिसिटी। मतलब देखो क्या होता है बेटा, एसिड की ना बेसिसिटी होती है। आपने कहा सर ये बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होता है कोई भी एसिड अपने कितने H प्लस आयन दे सकता है। एग्जांपल आप देखो HCl है, टूटेगा H प्लस और Cl नेगेटिव आयन में, तो कितने H प्लस आयन दिया 1, तो बेसिसिटी कितनी आ गई 1। मान लो H2SO4 की बात करूं, ये टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट नेगेटिव,
तो उसकी बेसिसिटी कितनी आई बेटा 2। बात समझ आ गई। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एसिड के लिए क्या होगा, मोलर मास बाय बेसिसिटी। मोलर मास मतलब गिवन होता है और बेसिसिटी आप निकाल लोगे। अगर बेस है तो बेस के लिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास बाय एसिडिटी। अब एसिड की बेसिसिटी होती है बेटा, बेस की एसिडिटी होती है। तो अगर मान लो बेस की एसिडिटी निकालनी है तो NaOH की मान लो आपने एसिडिटी निकालनी है, तो कितने OH नेगेटिव आयन देगा ये, वो कहलाता है क्या, एसिडिटी। तो कितनी एसिडिटी आई 1। बात समझ आ गई। सॉल्ट के लिए क्या होगा, मोलर मास बाय टोटल पोरोसिटी वैलेंसी। तो ये वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल के। बात समझ आ गई बेटा। दोबारा एक बार बता दूं रिवाइज करने के लिए आपको, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और जो इक्विवेलेंट मास है ना, इसको निकालने के देखो तरीके मैंने आपको बता दिए कि एलिमेंट का होगा तो कैसे निकलेगा, एसिड का होगा, बेस का होगा या फिर सॉल्ट का होगा। यहां तक समझ आ गई यहाँ की ना बेटा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन समझते हैं बेटा, जो मोलरिटी में भी इस्तेमाल होंगे, नॉर्मेलिटी में। जैसे लिखा हो 1 कैपिटल M, तो इसका मतलब मोलरिटी कितनी है 1। अगर M/2 लिखा है तो उसे कहते हैं सेमी मोलर। अगर लिखा है डेसीमोलर, कई बार आपको डेसीमोलर करके दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए डेसीमोलर मतलब क्या है, M/10। अगर आपको सेंटीमोलर करके दिया है तो क्या होता है, M/100। अगर आपको मिलीमोलर करके दिया है तो M/1000। और अगर नॉर्मेलिटी के केस में, तो नॉर्मेलिटी में क्या होगा, नॉर्मेलिटी डेसी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ऐसे सेमी नॉर्मल बन जाएगा। बात समझ ना, जहां जहां M लिखा है वहां पे आप N लिख देंगे। यहां तक समझ आ गया, चलो भाई ये बातें समझ आ गई। चलो अब रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा है जो वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दो, N1V1 इक्वल टू N2V2। मान लो कोई बेटा सब्सटेंस दे दिया, कोई कंपाउंड दे दिया, उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। दूसरे वाले जो कंपाउंड उसका वॉल्यूम दे रखा है, उसकी नॉर्मेलिटी पूछी है, तो बनेगा N1V1 इक्वल टू N2V2। इसे आप कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सेम ऐसे ही करके मोलरिटी इक्वेशन आती है, उसमें क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2। पहले वाले की मोलरिटी दे दी, पहले वाले का वॉल्यूम दे दिया, बाद वाले की पूछिए तो ऐसा देगा। बट अगर आपसे कोई पूछे भाई रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इंटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। दोबारा सुनो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं एसिड की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू बेसिसिटी। और बेस की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एसिडिटी। यही बात समझ में आया बेटा, यहां समझ सकते हो। नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस मतलब रिप्लेस कर दे, नॉर्मेलिटी पूछा तो यहां मोलरिटी और बेस आ जाएगा, बेस नॉर्मेलिटी पूछा तो यहां मोलरिटी इनटू एसिडिटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको अच्छे से आने ही चाहिए। लास्ट में है कि अगर भाई दोनों सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं और तीसरे की नॉर्मेलिटी पूछी, तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। और अगर मोलरिटी की बात करेंगे तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3।